बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसे बनाएं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आसान टिप्स के साथ बताया जाएगा कि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। विशेष करके 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम सरल टिप्स के साथ आपको बताएंगे। इसकी रणनीति आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मजबूत अंक प्राप्त करने के लिए अपना कार्यक्रम है वो कैसे सेट कर सकते हैं, तो इस पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको करना है टाइम टेबल सेट करना है। सबसे पहले अपने परीक्षा के लिए आपको पढ़ाई कैसे करनी है, इसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। और सभी सब्जेक्ट को समय बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाते समय क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। जो पुराने अपने पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उन पेपर्स को लेके आपको तैयारी करनी है। 30% सिलेबस घटाया हुआ है। इसके लिए आपका जो भी कंटेंट हटाया गया है उसके लिए वीडियो बनाकर सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, तो उसको देख सकते हैं। हटे हुए कंटेंट को आपको नहीं पढ़ना। 30% सिलेबस घटाया गया है, उसको छोड़ते हुए अपने क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। टाइम टेबल अच्छी तरीके से आपको बनाना है और उसका पालन भी करना है। न केवल बनाना है, उसको फॉलो भी करना है। अपनी दीवार जहाँ भी आप पढ़ रहे हों उस दीवार पे अपना टाइम टेबल चिपका दें। टाइम टेबल बनाते समय ऊपर जो भी बात बताई गई उन सबको ध्यान में रखें। अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एनालिसिस करें। इसका क्या मतलब है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस ज़रूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से हमें पता चलता है कि हमें कितना और कौन सा सब्जेक्ट है वो आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए कठिन है। तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जो कठिन सब्जेक्ट आपको लग रहा है और जो टॉपिक आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, उसको बार बार सोल्व करना है। उसके कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करते हुए आपको अपना टारगेट सेट करना है। फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ करनी है। सबसे बड़ी समस्या आज के समय युवा और जो बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उनके साथ है कि उनका मन है वो भटक जाता है। जैसे ही वो बुक लेते हैं तो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता, एकाग्र नहीं रह पाता। तो इसके लिए क्या करें? इसके कारण हमें पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें शांत वातावरण में बैठ जाना है और कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। हर रोज़ 10 मिनट का आप ध्यान करें, सबसे बेस्ट रहेगा। मन को शांत रखें। सुबह उठकर थोड़ा सा योग कर लें ताकि आपका मन है वो पूरे दिन शांत रहेगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। गलत संगत और नकारात्मक विचार के जो भी आपके आसपास व्यक्ति हों, आपके साथी हों, उनसे दूरी बना लें। सबसे बेहतर है कि उनसे दूरी बना लें। हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप सबसे बेस्ट हैं इस दुनिया में। मानव करती के रूप में आप सबसे बेस्ट है, ये सोचें। स्थिर और शांत वातावरण में अध्ययन करें। अपने आसपास का वातावरण है वो शांत रखें और पढ़ते समय टीवी, मोबाइल जैसी जो भी चीज़ हैं जो आपका ध्यान भटकाने वाली हैं उनको दूर रख दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें उपयोग करने से हमारा दिमाग है वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता। ऑब्जर्वेशन की क्षमता टीवी, मोबाइल का उपयोग करने से घट जाती है। तो कुछ खास टिप्स आपको बताई जाएंगी, कुछ सुपर टिप्स आपको बताई जाएंगी। तो बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए सबसे खास टिप्स है वो है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय अपने नोट्स आप खुद बनाएं। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही आपको लिखने से याद भी होगा। आपकी जो एक्यूरेसी रेट है वो भी बढ़ेगी और आपकी जो लिखने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होगी। और आपका समय है वो भी आपको पता चल जाएगा कि एक
इस प्रश्न का उत्तर लिखने में मुझे कितना टाइम लगा। छोटे छोटे पहले आप नोट्स बना लें, एग्ज़ाम के टाइम उनके की पॉइंट बना लें, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से टाइम टेबल पढ़ नहीं लेगा, पढ़ना हमें पड़ेगा। तो पढ़ना आपको है तो अच्छे से उसको फॉलो करें। बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो समय खुद को बेहतर बनाने में दें, अपने को खुद को बेहतर बनाएं। थोड़ा सा समय खेल को दें, थोड़ा सा योग को दें, खुद संगीत सुन सकते हैं, आपकी जो भी रुचि हो उसके अकॉर्डिंग। आप खेल में रुचि है तो आप घंटे भर खेल सकते हैं, आपकी योग में रुचि है योग और ध्यान तो कर लें तो सबसे बेस्ट है। आप खेलते हैं तो भी कर लें। समय का अच्छी तरह से उपयोग करें, समय का मिसयूज नहीं करें, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। एक बार बीता हुआ समय हम वापस नहीं ला पाते। तो समय का अच्छी तरीके से उपयोग करें, मिसयूज नहीं करें। बेड पर सो के ना पढ़ाई करें, क्योंकि सो के पढ़ेंगे तो नींद जल्दी आ जाएगी। टेबल लगा लें, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें अच्छे से। अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबसे पहले रखें, अपनी संगत का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने मन का ध्यान। अपने मन को भटकने नहीं दें, अपनी गलत संगत से दूर हो जाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अच्छा संगीत सुन सकते हैं, पॉजिटिव संगीत सुन सकते हैं, मोटिवेशन वाला संगीत सुन सकते हैं। पौष्टिक भोजन लें, अच्छा जैसा खाएंगे अन्न और वैसा होगा मन। पौष्टिक भोजन लें, हार्ड नहीं स्मार्ट वर्क करना है आपको। हार्ड वर्क नहीं करना, जैसे 7-8 घंटे आप बैठ गए और कुछ याद ही नहीं हो रहा, तो ऐसी सीटिंग आपके कोई काम की नहीं है। स्मार्ट वर्क करें, जो जितना भी कर रहे हैं उसको नोट्स की फॉर्म में ले लें। नोट्स आप NCERT को पढ़ते हुए नोट्स बनाते जाएं और नोट्स को स्मार्ट तरीके से बनाएं। जो सवाल आपको कठिन लगते हैं उन प्रश्नों को आपको बार बार अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छी राइटिंग में लिखने से मार्क्स वो इम्प्रूव होते हैं, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। हैंड राइटिंग के तो हैंड राइटिंग को अभी से आप इम्प्रूव करते जाएं। नोट्स बनाएंगे तो हैंड राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। कम रोशनी में पढ़ाई नहीं करें। कम रोशनी में पढ़ेंगे आप, लाइट है वो अच्छी रखें। कम रोशनी में पढ़ेंगे तो सर दर्द होगा, सर दर्द होगा तो तनाव होगा, तनाव होगा तो एसिडिटी होगी, तो पेट खराब होगा, तो फिर मन है वो पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो रोशनी अच्छी रखें, प्रॉपर रखें, ज़्यादा सिटिंग से नहीं पढ़ें। बीच बीच में आप खड़े होते जाएं और पानी प्रॉपर पीते रहें, पौष्टिक भोजन लें। मॉडल पेपर से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सुपर टिप्स हैं आपके लिए, तो ऊपर बताई गई टिप्स महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ आपको और भी बढ़िया अंक दिलाने के लिए सबसे बेहतर जो टिप्स है वो है NCERT पुस्तकों का गहन विश्लेषण करें। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी भी कर रहे हो, तो भी आपके लिए NCERT ज़रूरी है। तो बोर्ड परीक्षा के लिए NCERT कितनी ज़रूरी है यह आप समझ गए होंगे। तो बेहतर ढंग से तैयारी करें, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए NCERT बुक को पढ़ें और पहले उसको बेहतर तरीके से पढ़ें NCERT बुक को। फिर उसके बाद जो भी संदर्भ और सहायक पुस्तकें हैं उनको पढ़ना है। रफ्तार और एक्यूरेसी में आपको अभी से सुधार लाना है। बोर्ड परीक्षा की सबसे ज़रूरी है कि आप किस रफ्तार से लिख पाते हो। कहीं आपके प्रश्न हैं वो छूट तो नहीं गए, छूट गए तो फिर आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो वो लॉस हो जाएगा आपका। 5 नंबर का छूट गया तो 5 नंबर जाएंगे, 10 का छूट गया तो 10 चले जाएंगे। एक्यूरेसी बनाए रखें, अगर रफ्तार नहीं रहेगी तो प्रश्न छूट जाएंगे, इससे फाइनल अंक है उस पर असर पड़ेगा। रफ्तार और एक्यूरेसी को अभी से सुधार सकते हैं। नोट्स बनाएंगे तो अपनी स्पीड बढ़ेगी और अभ्यास करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे तो भी हमें अपनी एक्यूरेसी का पता चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अभी से हम सुधार कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा हॉल में आपको किस प्रकार से कार्य करना है वो अपने आप मोटिवेट होंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो अपने आप होता जाएगा। सिलेबस का रिवीजन आपको बार बार करना है। आप डिमोटिवेट नहीं हो और ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो, गलत संगत में नहीं रहेंगे, मोबाइल TV से दूर रहेंगे, तो अपने आप ये सब चीज़ें हैं होती चली जाएंगी और आपका मन है वो किताबों में लगना शुरू हो जाएगा। आप अपने और अपने पेरेंट्स का सपना है वो साकार कर पाएंगे। कई बार रिवीजन करना है आपको। जी हाँ, परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद पूरे सिलेबस को बार बार रिवीजन करना है।
अभी से आपको देखना है कि जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसको फिर से रिवीजन करें। ऐसा करने से ना सिर्फ बेहतर तैयारी होगी बल्कि सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होते चले जाएंगे, याद होते चले जाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट आपको सही से क्लियर नहीं हो पा रहा, स्कूल में आप जा रहे हो तो दोबारा अपने गुरु से, अपने गुरुजी से, शिक्षक से उस कॉन्सेप्ट को दोबारा क्लियर कर लें। इस कारण हर छात्र को रिवीजन मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखकर आप कामयाबी की चाबी अपने हाथ में ले सकते हैं और बेहतर अंकों के साथ आप 10th और 12th बोर्ड परीक्षा और अदर बोर्ड परीक्षा के लिए भी अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है। और इसी शुभकामना के साथ कि आप एक बेहतर इंसान बने, आप एक बेहतर मार्क्स के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।